जी ओके, भैया आ रही है। अभी तक यस हमने भैया। अभी तक हमने सीखा लास्ट क्लास तक कि यस अगर भैया। ग्राफिकल सॉल्यूशन से सॉल्व करते हैं तो तीन तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। या तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या तो पैरेलल होगा, या तो ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते वक्त ना हम ऐसे ही क्वेश्चन हमको आएंगे कि जहाँ पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है, जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे में जो इक्वेशंस हैं वो आपस में एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। जिस पॉइंट पे वो दो लाइन मिल रहे होंगे वो पॉइंट का एक्स और वाई आपको बताना है। ठीक है, ओके। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 आज शुरू कर रहे हैं हम लोग और आज ही खत्म कर देंगे इसे। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 1.2 में ये पहला क्वेश्चन है जो आप कर चुके हैं। याद है सबको ये डब्बे भरने वाला? यस भैया। यहाँ पे देखिए पहले वाले में पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और उसका ये डब्बा है। तो इस डब्बे में जब x 3 होगा तो y कितना होगा? जब y 5 x 3 होगा तो y 0। वेरी गुड। और अगर y 5 होगा तो x कितना होगा? वैसे ही आपको ये पूरे, -2। हाँ, तो ये दोनों डब्बे आपको खुद से भरने हैं, ये मैं करने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये हम कर चुके हैं एडवांस में। ठीक है, आप पिछला वाला असाइनमेंट जाके चेक कर सकते हैं, पिछला या पिछले का पिछले में दिया था मैंने। यस ये भैया। होमवर्क है आपका, ये डब्बे भरने वाला। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे ये सेकेंड वाला। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। मैंने एक्चुअली लिखा है कौन से कितने मार्क का, ये 2 मार्क के लिए डब्बे भरने के लिए आता है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है जहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे साइमल्टेनियस क्यों लिखा है, कोई बताएगा? भैया वेरिएबल सेम है इसलिए। हाँ, वेरिएबल सेम है और 2 इक्वेशन लिए हैं इसलिए। ओके, तो साइमल्टेनियस है क्योंकि हर क्वेश्चन में 2-2 इक्वेशन है, आपको उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, तो आज प्रैक्टिकली देखेंगे। आपको आइडिया है कि दोनों का ग्राफ बनाना है एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर। वो दोनों लाइन जहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे टच होंगे, वही हमारा पॉइंट होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आप करते कैसे हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सब लोग म्यूट कर लें अपने आप को, मुझे काफ़ी शोर सुनाई दे रहे हैं। धन्यवाद। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है ये वाला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये 2 इक्वेशंस हैं और इनका कॉमन सॉल्यूशन या ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। साइमल्टेनियस मतलब 2 इक्वेशन एक साथ लिए, इनका सॉल्यूशन निकालना है। तो ऐसे देखो, फर्स्ट स्टेप, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन हमें गिवन है, ऐसे लिख लेंगे इनको। उसके बाद अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा था इसको ग्राफ बना के सॉल्व करना है। ये देखो क्वेश्चन में लिखा है ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफ बनाना हमने सीख रखा है पहले ही। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को इधर रखते हैं, एक मिनट, एक वेरिएबल को इधर रखते हैं। तो मैंने x को इधर रखा इक्वल टू, और y को उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई। इसको मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1। ऐसा ही इस इक्वेशन में भी करूंगा, एक को इधर रख लूंगा और दूसरे को उधर भेज दूंगा। तो y को उधर भेज देता हूँ मान लो, तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। किसी को शक यहाँ तक कैसे हुआ, क्यों हुआ? ओके, अब इसके बाद जो वेरिएबल अकेला रहता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। हम अज्यूम किसकी वैल्यू करते हैं, जो RHS में चला गया है, जो RHS में चला गया है। तो यहाँ पे दोनों जगह हम y की वैल्यू अज्यूम करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट अज्यूम करते हैं। लेट y बी 1। तो खुद से मन में ही देख लो, 1 डालने पे कितना आ जाएगा x? 5। वेरी गुड, बहुत सिंपल है। 6 माइनस 1 5, एक आ गया। ऐसे ही 3 वैल्यूज निकालनी है ग्राफ बनाने के लिए, याद है ना मैंने सिखाया था, कम से कम 3 वैल्यूज निकालनी होती है। ठीक है, तो अब दूसरा क्या मान ले, सिंपल सा बताओ फटाफट। y इज इक्वल टू 3 मान सकते हैं, वेरी गुड। x की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 3, कितना आएगा? 3। वेरी गुड। अब आखिरी क्या माने, y इज इक्वल टू 5 मान लो, वेरी गुड। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
x is equal to 1. 6 माइनस 5 है 1। 3 वैल्यूज निकल गई। अब यहाँ पे ओके, अब ये वाला करते हैं। यहाँ पे पहला क्या माने, x is equal to 2. देखो अगर आप y इज इक्वल टू 3 मानोगे तो 4 से ऐड करने पे 7 आएगा। तो जितना बड़ा नंबर मानोगे आप, उतना बड़ा नंबर ग्राफ पे भी रखना पड़ेगा। तो आपको दिमाग ऐसे लगाना है कि मैं कोई ऐसा नंबर डालूं कि आंसर छोटा ही आए। समझ में आ रहा है? 1 रखो, y इज इक्वल टू 1, तो आपका x छोटा ही आएगा। 4 प्लस 1 5, छोटा आया, प्लॉट करने में आसान रहेगा। अभी देखो, अगर मैंने -1 माना तो छोटा नंबर आएगा। y इज इक्वल टू -1 माना तो, हाँ देखो, x इज इक्वल टू 4 प्लस y की जगह पे -1 रख देंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो 4 माइनस 1 आएगा 3, छोटा आंसर आया। ऐसे ही और क्या रख सकते हैं बच्चों, -2 रख सकते हैं, वेरी -3 भी रख सकते हैं, जीरो 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो 0, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 0 कितना आएगा, 4। 4। ठीक है, हो गया। तीनों तीन दोनों के निकल गए। अब ये डब्बे भरेंगे। ऐसे डब्बे आपको बनाने हैं, मैंने बना के रखा है पहले से, लेकिन आपको बनाने हैं। ठीक है, एक्स वाई और ये पॉइंट x कॉमा वाई। ठीक है, x कॉमा वाई एक पॉइंट होता है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो पहले x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, और फिर उससे जो पॉइंट बन रहा है वो लिखेंगे। तो पहला पॉइंट कौन सा है, पहले मैंने y को 1 माना, x कितना आया 5, तो मेरा पॉइंट कौन सा बन जाएगा 5,1। वेरी गुड। ठीक है, दूसरा वाला बच्चों बताओ, y कितना माना 3 और x कितना आया 3 आया, तो पॉइंट क्या बन जाएगा 3,3। वेरी गुड। अब x कितना माना, सॉरी y कितना माना 5, x कितना आया 1 आया, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 1,5। वेरी गुड, वेरी गुड। अब दूसरा वाला, अब y कितना माना यहाँ पे 1, और x कितना आया 5। ओके, 5,1। वेरी गुड। और दूसरा वाला पॉइंट -1 माना, और x 3 है। ठीक है, पॉइंट हो जाएगा 3,-1। अभी यहाँ पे कौन सा पॉइंट माना 0 y 0 x 4। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 4,0। वेरी गुड। तो हमारे अब ये दोनों डब्बे बन गए हैं, बस हमें ये 2 डब्बे चाहिए थे। अब यहाँ पे हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं, 3 पॉइंट इस इक्वेशन के और 3 पॉइंट इस इक्वेशन के। ठीक है, अब इन दोनों को प्लॉट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये वाला डब्बा किसका है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का है, और ये वाला डब्बा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का है। चलो अब इनके ग्राफ बनाते हैं। पहला पॉइंट जो प्लॉट करना है वो 5,1 है, तो 5,1, तो x पे कहाँ जाना है बच्चों 5 और y पे 1, तो आ जाओ, ये वाला पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, ओके, दूसरा पॉइंट डालेंगे 3,3, तो x पे कहाँ जाना है 3 पे, और y पे फिर 3 पे। ऊपर जाओ सीधे, ये रहा y का, 2 पॉइंट मिल गए। अब थर्ड पॉइंट 1,5, x में कहाँ जाना है बच्चों 1 और y पे 5 ये बन गया 3 पॉइंट। तो पहले एक लाइन बना लेंगे, तो पहले ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इन तीनों से गुजरने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है।
ठीक है बच्चों, लाइन बन गई। अब यस भैया। कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अच्छा ठीक है, कोऑर्डिनेट थोड़ा बाद में लिखते हैं क्योंकि इंटरसेक्ट भी होंगे। इसका लिख सकते हैं, इसका है 1,5, इसका भी लिख सकते हैं, इसका है 3,3। 3,3। और ये लाइन किसकी है? ये लाइन है इक्वेशन x x प्लस plus वाई इज इक्वल टू 6। y is ठीक equal है, to 4. 6 का। हाँ अब दूसरा वाला लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरा वाला लाइन का पहला पॉइंट है 5,1। अरे ये तो ऐसे ही आंसर मिल गया, 5,1 तो यही पॉइंट है। ठीक है, तो इसका आंसर 5,1 है क्योंकि दोनों लाइन पे ये पॉइंट कॉमन है, दिख रहा है 5,1। यस भैया। तो आंसर तो ऐसे ही मिल गया, लेकिन फिर भी हम ग्राफ बना के दिखाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा है? 3,-1। -1 तो x पे 3 पे जाएंगे और y पे 3 और y -1। -1 ये रहा पॉइंट 3,-1। दूसरा पॉइंट कौन सा है? 4,0। तो x में 4 पे जाएंगे और y पे 0 पे। तो y 0 देखो यहीं पे होगा। ठीक है, ये देखो 4 पे देखो y 0 है। ओके, अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से। जोएब, जोएब माइक ऑन करके घर पे बात कर। माइक बंद कर। ये देखो, ये दोनों लाइन कौन सी पॉइंट पे आके मिल रहे हैं बच्चों? C 5,1। 5,1 पे। देखो 5,1 पे। 1 और ये पॉइंट है 4,0। और ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये है 3,-1। -1 और ये लाइन का इक्वेशन कौन सा है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 4। ठीक है, तो दोनों लाइन बन गई और हमें कॉमन पॉइंट मिल गया 5,1। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। यही हमारा आंसर है। दोनों लाइन का Yes, कॉमन भैया। पॉइंट है, तो दोनों का 5, कॉमन सॉल्यूशन 5,1 हो गया। तो ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर, नीचे देयरफॉर 5,1 is the solution solution of the simultaneous equations. इक्वेशन। सबको समझ में आया बच्चों कैसे करना है हमें? Yes, भैया। स्टेप बाय स्टेप, बहुत सिंपल है। पहले हम एक ग्राफ बनाते थे, अब हम 2 ग्राफ बनाएंगे, 2 डब्बे बनाएंगे और फिर उनको प्लॉट कर देंगे। वो दोनों लाइन जहां पे टकराएंगी वही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो तो अब आपको अगला क्वेश्चन करना है। मैं दिखाता हूं अगला क्वेश्चन। कितना टाइम लोगे बच्चों आप लोग? 5 मिनट काफी है? यस भैया। तो ठीक है, अभी आप डब्बे बना लो। ग्राफ पेपर है सबके पास अभी? यस भैया। जिसके पास नहीं है वो स्केल से भी कर सकता है। स्केल से रफली खींच के 1, 2 पे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1, 2 मार्क करके कर सकता है। ओके भैया। तो अभी इन दोनों के डब्बे बनाओ आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2। ओके भैया। मैं आपको दिखाऊं क्या स्टेप क्या फॉलो किए थे? याद है स्टेप? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप याद है लोग। भैया, याद है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, चाहिए। भैया लेट ही चल रहा, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। ले लिया भैया क्वेश्चन दिखाना। ये है क्वेश्चन, ये वाला करना है।
Start solving, everyone. हुआ बच्चों? स्टार्ट नहीं किया भैया अभी तक। स्टार्ट ही नहीं किया। वाह, डन भैया। वेरी गुड। हुआ बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में एक को इधर रख के दूसरे को आप उधर भेज देंगे तो वो बन जाएगा 5 माइनस वाई। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। वैसे ही यहाँ पे एक को इधर रख के दूसरे को उधर भेज देंगे 3 प्लस वाई। सेम तरीका है, पिछले जैसा ही है, ज़्यादा कुछ भी अंतर नहीं है। अज्यूम करना है, डब्बे बनाना है। फिर अज्यूम करना है, सबने अज्यूम किया। लेट वाई, सबसे यहाँ पे सिंपल रहेगा 1 2 3 अज्यूम कर लो, बहुत इजी। एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4। 4। फिर 2 अज्यूम कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2 3। लेट वाई इज इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3 विच इज 2। 3 आ गए। अब यहाँ पे भी अज्यूम कर लेंगे
अब यहाँ पे ध्यान से अज्यूम करना क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो लेट y इज इक्वल टू 1, x इज 3 प्लस 1 विच इज 4। फिर एक y इज इक्वल टू -1 कर सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1 विच इज 2। फिर -2 अज्यूम कर सकते हैं। ये आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, आपको छोटा नंबर लेके आना है। छोटा नंबर आप कैसे लाओगे ये सोचना है। देखो 3 सॉल्यूशन दोनों के मिल गए, अब बस डब्बे भर देंगे फटाफट। तो पहला 1 मानो भाई, तो x आया 4। फिर मैंने y को 2 माना, x आया 3। फिर मैंने y को 3 माना, x आया 2। तो पॉइंट बन जाएंगे 4, 1, 3, 2 एंड 2, 3। वैसे ही यहाँ पे y को 1 माना, x आया 4। y को -1 माना, x आया 2। y को -2 माना, x आया 1। तो पॉइंट कौन से हो जाएंगे? 4, 1, 2, -1 और 1, -2। सबका डब्बा बन गया ऐसे। बस अब इन्हें प्लॉट कर देना ग्राफ के ऊपर। यस भैया। मतलब ग्राफ के ऊपर डाल देंगे। पहला पॉइंट है 4, 1। आपका कुछ और भी आया होगा, बस प्लॉट करते जाओ। जैसे मेरा 4, 1 आया, मैंने 4, 1 पहला पॉइंट प्लॉट कर दिया। दूसरा पॉइंट 3, 2, तो x पे 3, y पे 2 ऊपर गया, ये मिल गया पॉइंट, मार्क कर दिया। तीसरा पॉइंट 2, 3, x पे 2 पे गया, y पे 3 पे, तो मुझे तीसरा पॉइंट मिल गया, ये मार्क कर दिया। ओके, 3 पॉइंट मिल गए। पहले इन तीनों पॉइंट को जोड़ लाइन ड्रॉ कर दूंगा मैं। ये बन गई लाइन। और ये देखिए, ये लाइन बन गई हमारी। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन का इक्वेशन क्या है? पहले लाइन का x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब सेकेंड लाइन का पहला पॉइंट है 4, 1। अरे बाप, दोनों का पहला सॉल्यूशन सेम है, तो हमें पहले ही आंसर मिल चुका है, कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट है 2, -1। x में 2, y में -1। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सॉरी, तीसरा पॉइंट 1, -2। x में 1, y में -2। अब ये लाइन भी ड्रॉ कर देंगे। ये हो गई दूसरी लाइन, और इसका इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख देंगे फटाफट। ये है x में 2, y में 3। ये है x में 3, y में 2। ये पॉइंट है x में 4, y में 1। ये पॉइंट है x में 2, y में -1। और ये पॉइंट है x में 1, y में -2। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन कौन सा मिल गया बच्चों? यहाँ पे सबका आया 4, -1 सॉल्यूशन। Yes. दिस इज द सॉल्यूशन।
हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एक लाइन में, देयरफॉर 4,1 is the solution of given simultaneous equations। ठीक है बच्चों, सबका यही आंसर आया? प्लीज शो मी ए थम्स अप। बोलो बेटा। भैया किसी का वो आया ही नहीं तो। अगर आंसर आया ही नहीं 4,1, हाँ मतलब तो उसका आपने एक मैच नहीं हो रहा है। तो आपने गलत ड्रॉ किया है ग्राफ। नहीं भैया मतलब वो उधर वैल्यू सुटेबल है उसके लिए, लेकिन यहाँ पे ग्राफ पे उनमें से कोई भी वैल्यू मैच नहीं हो रही। मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। जो इक्वेशन में मैंने वैल्यू डाली ना तो वो उधर से आंसर एकदम सही आ रहा है, लेकिन ग्राफ पे जब डाल रहा हाँ। तो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट या फिर पैरेलल भी नहीं है। इंटरसेक्ट भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, तो क्या है? पैरेलल नहीं, वो एक के ऊपर एक भी नहीं है, बस पैरेलल है। पैरेलल है। तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स प्लीज Yes, बताओगे मुझे। भैया 1,4। 1,4 ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन के बताओ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के बताओ। 1,4 1,4 2,3 2,3 2,3 1,4 यस भैया या 4,1 1,4। हो ही नहीं सकता। वाई भैया तुम्हारे सामने देखो 4,1 कैन बी द सॉल्यूशन। भैया आई गेस उसने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। हाँ भैया। तुमने x, एक मिनट तुमने क्या किया? अच्छा, तुमने x की जगह पे 1 लिया, ठीक है, तो y तो हाँ ठीक है हाँ ठीक है चलो सही हो सकता है। हाँ आगे बोलो, दूसरा बोलो। 1,4 हो सकता। दूसरा कौन? दूसरा क्या बोला तुमने? 2,3 2,3 x की जगह 2 रखा तो y की जगह 3, ठीक है। और 4,1 फिर से 4,1। अच्छा हाँ 4, वो दूसरे 4,1 दिए। यस भैया x में तुमने 4 रखा, y में 1 आया। ठीक ठीक 4,1 हाँ ठीक 4,1 ये रहा, और 1,4 किधर आएगा? 1,4 ऊपर आएगा, ये रहा इधर, ये वो भी आ रहा लाइन पे। तुमने बोला 2,3 तो 2,3 भी लाइन पे आ रहा है। तो तुम्हारी लाइन और मेरी लाइन सेम है, तुम्हारी लाइन भी ऐसे ही गुजर रही होगी, है ना? यस भैया 5 से और 5 से होते हुए, दोनों 5 से होते हुए एक लाइन सही है। दूसरी लाइन बताओ मुझे, x की वैल्यू बताओ, x y की वैल्यू बताओ। 1, -2 1, -2 x की जगह तुमने 1 लिया तो y -2 आया। पक्का? यस भैया ओके, दूसरा पॉइंट। -1, -4 तुमने बोला x1 y -2, ठीक है, x1 y -2 ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला? -1, -4 -1 -4 -1 -4 ये तो पॉइंट -1 -4 हाँ ठीक है, ये भी पॉइंट आएगा, ठीक है। और क्या बोला? 5,2 5,2 5,2 ये भी आएगा, ठीक है। पक्का दोनों लाइन इंटरसेक्ट करना चाहिए। तुम्हें ग्राफ पे ढंग से बनाया है क्या? पक्का इंटरसेक्ट भैया करेंगे मतलब दोनों लाइन। वो ग्राफ में वो कोई और भी पॉइंट आए तो चलेगा। अरे पॉइंट कुछ भी रहने दो ग्राफ के ऊपर, लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है बस मुझे वो पॉइंट बताओ तुम्हारी दो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है विवेक? तुमने ग्राफ बनाया है कि नहीं?
हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? यस भाई आ रही है। विवेक सुन रहे हो? कहाँ भागे? ओके, पता नहीं कहाँ गया वो। मीटिंग लीव कर दिया उसने। नेटवर्क नहीं होगा। ठीक है, चलो बाकियों को समझ में आया क्या? सबका ग्राफ 4 और 1 पे ही देखो, आपके पॉइंट कुछ भी आए हों, आपके पॉइंट अलग आ सकते हैं, लेकिन आपका लाइन सेम रहेगा। और क्या सेम रहेगा? जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट सेम रहेगा। समझ में आ रहा है भाई आपका अगर भी? हमारे coordinates अलग हैं तो भी हमारा तो भी सोल्यूशन 4 कोऑर्डिनेट 1 ही देखो, आएगा। इस लाइन के ऊपर इन्फिनाइट कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इन दोनों लाइन के ऊपर इन्फिनाइट कोऑर्डिनेट्स हैं। तुम्हारे कोऑर्डिनेट कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन लाइन तो सेम रहेगी। लॉजिक समझो, लाइन तो सेम रहेगी, और लाइन सेम रहेगी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? हेलो, यस है यस ना? भैया। तो तुम्हारे कोऑर्डिनेट अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन लाइन सेम रहेगी, और लाइन सेम रहेगी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी सेम रहेगी। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है, बहुत इजी है। बस यहाँ पे ये जो दूसरा इक्वेशन है, इसको कैसे डील करना है उतना सिखाऊंगा बस मैं। तो सब लोग स्क्रीन की तरफ देखो। पहला वाला तो आसान है, एक्स को मैंने यहाँ पे रखा और वाई को उधर भेज दिया, तो ये बन गया मेरा पहला इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, अब दूसरा, इधर इधर मैंने 2x को इधर रखा और y को उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा 9 प्लस वाई। ठीक है, अब देखो, हमेशा तुम्हारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए ना कि जो अकेला वेरिएबल रहेगा वो हमेशा सिंगल रहना चाहिए, मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। तो यहाँ मुझे y का वे कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं y को अकेला रखूंगा, 9 को मैं उधर भेज दूंगा, तो 9 कैसा बन जाएगा? 2x माइनस 9। समझ में आ रहा है? जो अकेला रखना है जिस वेरिएबल को, उसका कोएफिशिएंट 1 रहना चाहिए। तो यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 था, तो मैंने y को अकेला रखा और 9 को उधर भेज दिया। तो इस तरह से इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप फटाफट अज्यूम करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ पे अज्यूम कर लो, लेट y इज इक्वल टू 1, तो x कितना हो जाएगा? अगर मैंने y को 1 मान लिया तो x कितना हो जाएगा बच्चों इक्वेशन 1 के हिसाब से? -1। -1। देखो वो माइनस वाई है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, तो अगर वाई 1 है तो एक्स कितना हो जाएगा? -1। अगर मैंने y को -2 मान लिया तो x कितना हो जाएगा? 2 वेरी गुड, एक पहले वाला माइनस और एक -2, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? +2। प्लस भैया भैया मुझे ये वाला अभी जो किया ना आपने हाँ। -2 वाला वो नहीं समझा। नहीं समझा, वेरी गुड। देखो, ये है x इज इक्वल टू माइनस वाई, इक्वेशन 1। ठीक है, हमने y की जगह पे क्या लिया? -2 लिया, तो ये माइनस है पहले से, ये माइनस पहले से है। ठीक है, हाँ y की जगह पे क्या लिया? -2, -2 तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, x2 आ गया। समझ में आया? हाँ ओके भैया समझ गया। हाँ थैंक यू भैया। वेलकम। इसको ऐसे लिखेंगे, -2 विच इज 2। ओके, फिर लेट y इज इक्वल टू 3, तो x कितना आ जाएगा? -3 माइनस। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, अज्यूम करो फटाफट, लेट, यहाँ पे किसकी वैल्यू अज्यूम करना है? x की कि y की? y की। हे भगवान, गई भैंस पानी में। अरे जो अकेला रहता है उसकी वैल्यू अज्यूम नहीं करते, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अज्यूम किसकी करना है? x की अज्यूम करना है। लेट x भी, अब ध्यान से देखो,
3 अगर मैंने x 1 लिया तो y कितना आ जाएगा? देख के बताओ। 7 आ जाएगा। माइनस तो 8 -8 -7 आएगा। -8 7 आएगा -7 -8 हाँ कैसे भाई, आएगा? 2 -7 1 सा 2 होता है ना। 9 - 2 इज -7। भैया ये 2 1 जो 1 से हाँ बेटा, ऐसा मैथ करोगे ना तो फिर मैथ आत्महत्या कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर तुम 2 रखते हो तो सॉरी 1 रखते हो तो -7 आएगा, बड़ा नंबर आएगा। तो तुम्हें क्या रखना होगा? अगर तुम सॉरी अगर 1 रखते हो तो -7 आएगा। 2 रखोगे तो क्या आएगा? छोटा नंबर आएगा। हाँ भैया। तो चलो मैं हाँ 3 भैया रख -5 चलो मैं 3 रखता हूँ। कितना आएगा? y के वैल्यू 3 आएगा भैया 2 × 3 -9 = 1। या देखो, -3 आएगा। सिंपल करने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और y = 2x - 9। अभी दिक्कत नहीं है, -3 है ना? बात तो वही हो गई। ठीक है, ऐसे लिखते हैं y = 2 × 3 -9। तो 2 3 6 -9 कितना आएगा? -3। छोटा आ गया देखो, 3 और -3 छोटा है, प्लॉट करने में आसान है। दूसरा कौन था? यस भैया। अब क्या रखूं बताओ बच्चों? x = 4 रखूं? भैया 4 4 हाँ 4 रखूं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 × 4 -9 कितना आएगा? 8 - 9 -1 आएगा। अब आखिरी वैल्यू अज्यूम करेंगे। बोलो क्या रखूं? सोच के बताना, छोटा होना चाहिए। 5 5। वेरी गुड। सॉरी, x = 5 रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जगह कम पड़ गई है, एक मिनट। ठीक, तो ये हो जाएगा y = 2 × 5 माइनस। आप लोगों को समझ में आ रहा है कॉमन सेंस कैसे यूज करना है सॉल्व करते वक्त? आपको सोचना है छोटी वैल्यू किस में आएगी। ठीक है, ओके। 5 2 10 10 - 9 कितना आ जाएगा? 1। छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है मेरी आवाज आ अभी? रही है, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। हाँ, ओके। चलो फटाफट इसको डब्बे में डालते हैं। तो डब्बे में डालने के लिए मैंने y लिया था 1, x आया -1। ठीक, फिर मैंने y लिया था -2, x आया 2। फिर मैंने y लिया था 3, x आया -3। वैल्यूज क्या हो गई? -1, -1, फिर 2, -2, फिर -3, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या आया? x मैंने लिया 3, y आया -3, फिर मैंने x लिया 4, y आया -1, फिर मैंने x लिया 5, y आया 1। अभी पॉइंट कौन कौन से बन गए बच्चों? 3, -3, 4, -1, 5, 1। अब इनको फटाफट हम ग्राफ में डाल देंगे। आपको इजी लग रहा है ग्राफ का सॉल्यूशन? हाँ बेटा, यस भैया। बोलो। नहीं, आप कैरी ऑन करो, आप बाद में बोलो। ठीक, ओके। तो प्लॉट करते हैं। पहले -1, 1 प्लॉट करेंगे, तो वो इधर आएगा। -1, 1। सॉरी, अरे शिट, गलत है। ये है 1, -1। हमें चाहिए -1, 1। तो x में -1 पे जाएंगे और y में 1 पे। तो ये होगा आपका, सॉरी बहुत बड़ा हो गया। दूसरी साइड होगा। हाँ, ये रहा। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा है बच्चों? 2, -2। तो x में 2, y में -2।
ये minus रहा, 2 ठीक है। तीसरा पॉइंट -3, तो x में -3, plus y 3 में 3 ऊपर की 3 तरफ। तो ये रहे 3 पॉइंट, ठीक है। आपके कोई और 3 पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन लाइन यही रहेगी, ठीक है। हाँ ये भैया। ओके, अब इनको ज्वाइन कर देंगे फटाक से। हे भिखारी देखिए, इनको ज्वाइन कर दिया हमने। इसको बना देते हैं हम रेड से, ठीक है। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन किस इक्वेशन की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का है। ये लिख देते हैं यहाँ पे फटाक से। ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का लाइन है। अब दूसरी का पॉइंट है 3, -3, x में 3, y में -3, ये रहा। वैसे आपको मिल गया दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, मेरे को तो दिख गया, वो इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे जो मैंने अभी बनाया है, क्योंकि वो दोनों लाइन के ऊपर आ रहा है। फिर 4, -1, x में 4, y में -1, और तीसरा पॉइंट होगा 5, 1, x में 5, y में 1, ये वाला। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। दिखा सबको ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे मिलेंगे, इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट कौन सा है, 3, -3। सबका आंसर यही आना चाहिए, 3, -3। 4, -1 ये पॉइंट है। ये पॉइंट है 5, 1। ये पॉइंट है -1, 1। ये पॉइंट है -3, 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये दोनों लाइंस बनाई और सॉल्यूशन निकाल लिया। ये इक्वेशन है 2x - y इज इक्वल टू 9। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। सब बच्चों को समझ में आ रहा है सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, यस भैया जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 3, -3 is the solution of given simultaneous ये बोर्ड में अक्सर आता है क्वेश्चन ऐसा ग्राफ बनाने वाला, 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स आपकी मुट्ठी में है, कितना आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है बच्चों। अब ये फोर्थ वाला एग्जैक्टली सेम है, तो किसको अकेला रखना है वो आपको पता चल रहा होगा। दोनों इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 4 में किसको अकेला रखोगे आप, देख के बताओ। भैया वाई को, दोनों में y को अकेला रखोगे आप। हाँ भैया चलो इन दोनों, इसको फोर्थ क्वेश्चन अभी सॉल्व करो आप, क्लास वर्क राइट नाउ। आई विल गिव यू 5 मिनट। हाँ बेटा, भाई एक बार आपने जो बार ग्राफ सॉल्व किया वो दिखा। मैंने बार ग्राफ सॉल्व नहीं किया है बेटा, बार अलग होता है, इसको आप लाइन ग्राफ जरूर कह सकते हो।
ठीक है, ओके। ये है क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको अभी करना है। सब लोग शुरू करें फटाफट। मुझे असाइनमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम बच्चों के आ रहे हैं असाइनमेंट। मैं आपको दिखा सकता हूँ असाइनमेंट कितने कम है। भैया मैंने भेजा है ना। मैं दिखा देता हूँ अभी किस किस ने भेजा है, किस किस ने नहीं भेजा है। अरे जब मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, भैया एक डाउट है। मैं आपको वीडियो भी दे देता हूँ क्लास का, सब कुछ जब आपके पास है तो असाइनमेंट भेजने में तकलीफ क्या है? मुझे कम से कम सबके असाइनमेंट आने चाहिए, सबके, हर बच्चे के, जितने बच्चे क्लास में हैं। देखो जैसे मैं कल का बताऊं तो कल सिर्फ 6 बच्चों ने दिया है, सिर्फ 6 हैंड आंसर। भैया लास्ट वाला समझ में नहीं आ रहा था। अरे तो पूछो ना भाई, तो उसके अलावा बाकी भेज दो ना, जितना किया है उतना भेज दो। सिर्फ मुझे लक्ष्मी चौहान, नमिता, रेहान, शिखा, वर्षा और विवेक, सिर्फ इनके असाइनमेंट आए हैं, और किसी ने असाइनमेंट नहीं भेजा मुझे। और उसके पहले 5th वाले में सिर्फ 6, फिर भी 5th में भी 6। कौन से हैं ये 6 बच्चे? अश्विनी, नम्रता, लक्ष्मी, रेहान, शिखा, विवेक, सेम सेम बच्चे ही मैं हैं हर बार। गारंटी दे सकता मेरा नाम हर जगह मिलेगा। और कुछ लोगों का नाम गारंटी से कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज देखिए, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास वीडियो है, आपके पास मैं भी हूँ, तो फिर आप डाउट क्लियर कीजिए और पढ़िए और भेजिए। आपके पास सब कुछ है समझने के लिए, पूछने के लिए। हाँ, इस दिन थोड़ा ज्यादा आया था 4 में, 3rd में भी थोड़ा सा, इसमें अच्छा है, इसमें थोड़ा और कम हो गया। 10-11 बस, 50-60 बच्चों में बस 10-11-12-13 इतने ही बच्चे दे रहे हैं। तो ये बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। जो हमारा पहला असाइनमेंट था वो 24 बच्चों ने दिया था, उसके बाद ये घटता चला गया। तो प्लीज असाइनमेंट सबमिट कीजिए। इस बार जब मैंने बोर्ड के मार्क्स दिए हैं ना बच्चों, तो आप एक बात तो लिख के रखो कि जब मैं आपको इंटरनल के 20 मार्क्स दूंगा ना, तो वो मैं यही देख के दूंगा कि कौन सा बच्चा क्लास में पढ़ता था, नहीं पढ़ता था, असाइनमेंट सबमिट करता था, नहीं करता था। आपका नाम पढ़ते ही मेरे को आपका पूरा परफॉर्मेंस याद आ जाएगा। तो प्लीज ट्राई कीजिए। डाउट है मेरा। हाँ बेटा बोलो। भैया डायरेक्ट हम 3x इज इक्वल्स टू 5 4 ऐसा नहीं ले सकते? 3x इज इक्वल टू, मतलब डायरेक्ट जैसे हम x को 1 ले लेते हैं, वैसे डायरेक्ट 3x इज इक्वल्स टू 1 नहीं ले सकते? देखो डायरेक्ट लोगे तो ये एक ही स्टेप का तो अंतर है, बस एक ही स्टेप तो एक्स्ट्रा। देखो आगे जाके जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन 5 और 6 वो बहुत डेंजरस किस्म के हैं। देखो ये, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है स्टेप जो अभी हम कर रहे हैं। 5 और 6 थोड़ा डेंजरस क्वेश्चन है ये। सबने ट्राई कर लिया? चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक करके और असाइनमेंट अपना सबमिट कर देना। हमारा पीरियड खत्म हो गया है, बाकी मैं कल सिखाता हूँ आपको। कल ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे हम, ठीक है? चलेगा भैया। ओके, अभी थोड़ा हम फास्ट जाएंगे क्योंकि हमारा बेसिक खत्म हो गया ना, थोड़ा फास्ट जाएंगे हम लोग फटाफट।